नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। आज की यह जानकारी भारत के उन सभी किसानों के लिए है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कराया हुआ है। आप जानते होंगे यह एक भारत सरकार की योजना है, तो पूरे भारत में मान्य है। यदि आप भी एक किसान हैं और आपने भी अपना आवेदन, अपना रजिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कराया हुआ है, आप भी अपने बैंक खाते में 2,000 रुपये की किस्त प्राप्त करना चाहते हैं। आज की यह जानकारी, यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने जा रही है कि 15वीं किस्त कब आएगी, कब किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर होंगे। इसी के साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि कौन कौन व्यक्ति 15वीं किस्त के 2,000 रुपये अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप भी 2,000 रुपये अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द यह 4 कार्य पूरे करने होंगे, अन्यथा आपके बैंक खाते में 15वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। इन 2,000 रुपये से आप वंचित रह जाएंगे और भविष्य में फिर आप कोई भी किस्त प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सभी जानकारी डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हम आपको सबसे पहले बता देते हैं किन किसानों के बैंक खाते में 101% 15वीं इंस्टॉलमेंट यानी कि 15th इंस्टॉलमेंट के 2,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसफर किए जाएंगे। 101% किन किसानों को लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप देख रहे हैं एलिजिबिलिटी स्टेटस, इसी प्रकार से आपको भी देखना है। कैसे देख सकते हैं वह भी आपको बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है लैंड शेडिंग। जैसे इन किसान का ग्रीन है और यस का निशान लगा हुआ है, आपके में भी यस का निशान लगा होना चाहिए। ये पहला कार्य आपका सही होना चाहिए। दूसरा है आपका ई केवाईसी स्टेटस। देख रहे हैं ई केवाईसी स्टेटस इनका ग्रीन हुआ है और यस यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपका ये भी सही होना चाहिए। अब देखिए, इसमें तीसरे में लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस। तो उनका ये भी सही है, यस। तो आपका भी ये सही होना चाहिए। जिन किसानों का ये तीनों चीज़ें सही है, उन किसानों के बैंक खाते में 101% 15वीं किस्त के 2,000 रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। उनको 2,000 रुपये का लाभ मिल जाएगा। यदि आप नीचे देखेंगे तो नीचे देखें, यहाँ पर लिखा मिलेगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स। इन किसानों को अब तक 14th इंस्टॉलमेंट का लाभ मिल चुका है, यानी कि 14वीं किस्त के 2,000 रुपये इन किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र पहले ही हो गई थी। FT1 का प्रोसेस है, यानी कि इन किसानों की चारों चीज़ें बिल्कुल सही है। यदि आप भी किसान हैं और आप भी 2,000 रुपये किस्त प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके भी ये चारों ऑप्शन सही होने चाहिए, यस होने चाहिए और ग्रीन होने चाहिए। यदि इनमें से कोई गलत पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपका यहाँ पर 2,000 रुपये रुक जाएंगे। 15वीं किस्त 2,000 रुपये आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि कौन से वे किसान हैं जिनके बैंक खाते में 15th इंस्टॉलमेंट के 2,000 रुपये बैंक खाते में नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं एलिजिबिलिटी स्टेटस। इन किसान का लैंड शेडिंग नो है, आधार बैंक अकाउंट शेडिंग स्टेटस यह भी नो है। अब यदि आप नीचे देखिएगा ई-केवाईसी स्टेटस, इन किसानों का ये नो है। तो इनमें से मान लीजिए आपका ये यस हो रहा है, ये नो हो रहा है, ये यस हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी कि कहने का हमारे तात्पर्य है, ये भी आपका ग्रीन होना चाहिए, यस होना चाहिए, ये भी यस होना चाहिए, ये भी यस होना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी एक नो हो रहा है तो ऐसी स्थिति में
उन किसानों के बैंक खाते में भविष्य में कोई भी किस्त ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। तब तक नहीं हो पाएगी तब तक ये सभी गलतियाँ ठीक ना हो जाए। मान लीजिए आपकी इस प्रकार से कोई गलतियाँ हो रही है और आपने ठीक करा ली है, थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन सही होने के बाद मान लीजिए उसके बाद आपका ये भी यस हो गया है, ये भी यस हो गया और ये भी यस हो गया है। तो फिर आपको 15वीं किस्त के ₹2000 का लाभ दे दिया जाएगा। लेकिन आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ट्रांसफ़र करने से पहले यानी कि 15वीं किस्त ट्रांसफ़र करने से पहले आपको ये कार्य करा लेने होंगे। तभी आप ₹2000 प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप ₹2000 से वंचित रह जाएँगे। कैसे आप ठीक करा सकते हैं, उसकी भी जानकारी अब आपको हम देने जा रहे हैं। चाहे आप किसी भी राज्य के किसान हो, जैसे हमने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, इसी प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है। या फिर आप नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर सीएससी सेंटर पर जाकर अपना यह कार्य पूरा करा सकते हैं। तो जैसे हमने ओपन किया हुआ है, हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं पीएम किसान। पीएम किसान देखिए पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना ये हमने लिखा और इसको हमने सर्च किया है। सर्च होने के बाद जब आप देखेंगे आपको लिखा मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि, यानी कि यह एक भारत सरकार का पोर्टल है पीएम किसान योजना का। हम सीधा इस पर ही क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने किया, क्लिक होने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। अब ओपन होने के बाद यहाँ पर आप ये सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जिसमें देखिए लिखा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री ने 27 जुलाई को पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त जारी की 2023 के अंतर्गत। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है, या यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पीएम किसान पंजीकृत किसानों के लिए, यानी जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन सभी किसानों के लिए ई केवाईसी अनिवार्य है। ई केवाईसी आप कैसे करा सकते हैं? ओटीपी आधारित यानी कि ओटीपी आधारित ई केवाईसी पीएम किसान के इस पोर्टल पर उपलब्ध है। आप अपने मोबाइल नंबर डालकर आपके पास से एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इस प्रकार से आप अपना ई केवाईसी कंप्लीट पूरा कर सकते हैं। या फिर आप बायोमेट्रिक आधारित ई केवाईसी के लिए निकट जो नज़दीकी सीएससी सेंटर है, जन सुविधा केंद्र, वहाँ पर जाकर आप अपना ये कार्य पूरा करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ई केवाईसी का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपना ई केवाईसी का कार्य भी पूरा कर सकते हैं। चलिए हम आपको नीचे लिए चलते हैं। नीचे आने के बाद जब आप नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको लिखा मिला है अपनी स्थिति जांचें, यानी कि बेनिफिशियरी स्टेटस। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक होने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। इसमें बताया गया है एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपको इस बॉक्स में दर्ज करना है और गेट डेटा पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप गेट डेटा पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो आवेदन फॉर्म है वह ओपन हो जाएगा। जब वह ओपन होगा तो आपको जो आपका आधार नंबर है और बैंक की पासबुक है, उसमें सबसे पहले आपको अपने नाम को देख लेना है, अपना एड्रेस देख लेना है। यदि सभी चीज़ें सही पाई जाती हैं, उसके बाद आपको अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस देखना है, जो हमने आपको दिखाया था। आपको अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस देखना है, उसमें आपको देखना है क्या आपका ई केवाईसी कंप्लीट है। यदि पूरा नहीं है तो आप अपना ई केवाईसी कंप्लीट कराइए। क्या आपका लैंड सीडिंग का कार्य पूरा है? लैंड सीडिंग यदि नो है तो उसको आप यस कराइए। अब इसको आप यस कैसे करा सकते हैं? यस कराने के लिए जो आपके ब्लॉक में पटवारी बैठे होते हैं, पटवारी बोल सकते हैं या आप लेखपाल बोल सकते हैं, तो वहाँ पर उनके पास आपको जाना है। उन्हें बताना है कि हम इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो बताइए कैसे ले सकते हैं। तो फिर वह आपको बताएंगे। जो आपकी ज़मीन की फ़र्द है या खतौनी है, वह आपको निकलवा लेनी है और इसको स्कैन कराना है और अपलोड कराना है। तो ये कार्य आप नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर आप करा सकते हैं। कुछ दिनों के बाद आपका जैसे आप ये कार्य पूरा हो जाएगा तो आपका लैंड सीडिंग यस हो जाएगा। ये कार्य आपको पूरा कराना है, यानी कि या तो आप अपने कृषि केंद्र में जाइएगा या आप अपने लेखपाल से मिलिएगा, वहाँ से आपका ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा।
लैंड सीडिंग का कार्य आपको मालूम हो चुका है। अब बात करते हैं आधार सीडिंग के बारे में। आधार सीडिंग आप अपने बैंक में जाइए और बैंक में जाने के बाद जिस बैंक में आपका बैंक खाता है और इस योजना के लिए आपने वह खाता दिया है, तो उस बैंक में आपको जाना है। वहाँ पर जाने के बाद उनको बोलना है कि हम पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो आप हमारा एनपीसीआई एनपीसीआई लिंक कर दीजिएगा, एक्टिवेट कर दीजिएगा। तो जैसे ये एनपीसीआई आपका एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होने के बाद और यहाँ पर जिन किसानों ने अपना बैंक केवाईसी नहीं कराया है, तो उनको बैंक केवाईसी भी करा लेना है। एनपीसीआई आपको लिंक कराना है, वे समझ जाएंगे, तो ये एनपीसीआई आपका एक्टिवेट कर देंगे। तो जैसे ये ऐप का एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद थोड़े दिनों बाद आपका ये भी बिल्कुल यस हो जाएगा। आधार सीडिंग स्टेटस ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये कार्य आपको करा लेना है, ठीक है ना? तो कुछ इसी प्रकार से आपको देख लेना है। तो जैसे ये सभी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो आपका एफटीओ है, एफटीओ ऑटोमेटिक आपका यस हो जाएगा। जैसे ये आपके 3 कार्य कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको कंप्लीट करा लेने हैं। कैसे आप पूरा कराएंगे, ये जानकारी हमने आपको दे दी है। किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी, डॉक्यूमेंट हमने आपको बता दिए हैं। और कैसे आप इस पोर्टल पर आकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ये कैप्चा कोड डालना है और अपना यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए लिखा है योर स्टेटस पीएम किसान का, यहाँ से आपको चेक करना है। तो क्या क्या आपको देखना है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। यदि आपके याद नहीं है रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो यहाँ पर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है। क्लिक आपको करना है। क्लिक होने के बाद एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक हमने किया और देखिए अगला पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। या तो आप अपना मोबाइल नंबर इस बॉक्स में डालिए, कैप्चा कोड डालिए और गेट डेटा पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने ओपन हो जाएगा। मोबाइल नंबर से देखिए या फिर आपको आधार नंबर पर क्लिक करना है, आधार नंबर डालना है और गेट डेटा पर क्लिक करना है। आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि 15वीं किस्त के 2,000 रुपये किसानों के बैंक खाते में कब ट्रांसफ़र किए जाएंगे, कब आपको 15वीं किस्त मिलेगी। देखिए आप ये भी जानते होंगे कि साल में आपको 6,000 रुपये दिए जाते हैं इस योजना के माध्यम से। 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये इस योजना के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र होते हैं, 4 महीने के अंतराल पर। तो यहाँ पर आप अब ये देख लीजिएगा, आपके बैंक खाते में 27 जुलाई 2023 को 14वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए थे। अब यहाँ पर देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में या फिर नवंबर में कभी भी आपके बैंक खाते में 2,000 रुपये 15वीं किस्त के सरकार ट्रांसफ़र कर सकती है। हो सकता है अक्टूबर में ट्रांसफ़र हो जाए या फिर नवंबर में ट्रांसफ़र हो जाए। सरकार द्वारा अभी तक इसका कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। उन किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिनके आवेदन फार्म में गलतियां हो गई हैं। उन किसानों के पास समय है, वह जल्द से जल्द अपना ये कार्य पूरा करा लीजिए और आप भी अपने बैंक खाते में 15वीं किस्त के 2,000 रुपये जो धनराशि है वह प्राप्त कर लीजिए। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।